जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है, लेकिन है बहुत उपयोगी। आज की वीडियो हम जानेंगे कि आखिर व्रत क्या होता है, व्रत हम क्यों रखते हैं, व्रत किस लिए रखे जाते हैं, व्रत हमको कैसे रखना चाहिए और व्रत रखने का क्या महत्व है। ये सारी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के अंदर डालने का मैंने प्रयत्न किया है। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ व्रत की। व्रत का महत्व क्या है, व्रत हम क्यों रखते हैं, व्रत रखने का और कारण क्या है और व्रत कैसे रखना चाहिए। आमतौर पर जो हम लोग व्रत रखते हैं, क्या वो वास्तव में व्रत होता है? आज सारी जानकारी। तो व्रत सबसे पहले कि व्रत का महत्व क्या है, व्रत रखने का क्या महत्व, व्रत क्यों रखें। व्रत रखने के लिए जब हम व्रत रखते हैं, हम बहुत सारे व्रत रखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा, माता संतोषी का व्रत रखा, एकादशी का रखा, पूर्णिमा का रखा, नवरात्रों का रखा, गणेश जी के 10 दिन के व्रत रखे, सावन के पूरे महीने के व्रत रखे, अनेकों व्रत रखते हैं। उन व्रतों को किस प्रकार रखना चाहिए, व्रत रखने का सबसे मुख्य कारण हमारा ये होना चाहिए। वैसे जो जो कारण है वो बताऊंगी कि है क्या, लेकिन मुख्य कारण ये होना चाहिए कि ईश्वर से हमारा संपर्क बने, ईश्वर से हमारा तालमेल बने। हम अपनी जिह्वा को पसंद आने वाली कुछ वस्तुओं का त्याग करें। अगर हमारे पास भगवत भजन के लिए समय नहीं है तो व्रत के माध्यम से कि आज मेरा व्रत है तो मुझे जरूर पूजा करनी है, आज मेरा व्रत है तो मुझे जरूर मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए, और मैं प्रभु के भजन में लीन रहूं, निंदा चुगली बुराई झूठ फरेब से दूर रहूं, तामसिक भोजन से दूर रहूं, सात्विक भोजन खाऊं, कम बोलूं, कम सोऊं। ये आपका संकल्प होना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं तो। ये है सही मायने में व्रत। कम खाना, कम बोलना, कम सोना और प्रभु के भजन में लीन रहना, ना कि इस बात का गाना गाना कि आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है। लेकिन हम व्रत किस लिए करते हैं? या तो हमारा व्रत करने का रीजन होता है आध्यात्मिक कारण, या हमारा व्रत रखने का रीजन ये होता है कि हम भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, यानी कि हम अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। या आजकल रिवाज में ये है कि हमारा वेट बहुत बढ़ रहा है, चलो नवरात्रि के 9 दिन हम व्रत रख लेते हैं, कुछ वेट कम हो जाएगा, जो कि एक भ्रम है। कभी भी व्रत रखने से वेट कम नहीं होता, क्योंकि आप धारणा ऐसी लेकर व्रत कर रहे हैं। तो वो वाली धारणा को छोड़कर आप केवल अगर व्रत करना चाहें तो ये सोचकर व्रत करें कि मुझे प्रभु के संपर्क में रहना है। सप्ताह में 1 दिन व्रत करना शारीरिक दृष्टि से उत्तम होता है, क्योंकि अगर एक दिन हम खाली फलाहार पर रहते हैं या जल आहार पर रहते हैं, अगर हम जल आहार पर रहते हैं तो हमारे इंटरनल बॉडी के अंगों की शुद्धि होती है। अगर हम जल आहार पे रहते हैं, अगर हम फलाहार पर रहते हैं तो हम तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, आज हमें ये नहीं खाना, आज हमें वो नहीं खाना, आज हमें बाजार की चीजें नहीं खानी। तो फिर जब हम एक दिन अपने जिह्वा को इतना कंट्रोल में रखेंगे कि जो ईश्वर को प्रिय वस्तु है वही खाएंगे, क्योंकि हम यही भोग ईश्वर को भी लगाएंगे। तो जो भोग ईश्वर को लगा रहे हैं वो तो आप सोचिए दिव्य हो गया ना, वही आप खा रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। अब बात करते हैं अध्यात्म की। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए व्रत रखते हैं, वैसे रखना इसलिए ही चाहिए कि हमें प्रभु के संपर्क में रहना है। माता रानी के नवरात्रे हैं तो माता रानी का गुणगान करेंगे, अपना गुणगान नहीं करेंगे कि मैंने व्रत रखा, मैंने व्रत रखा, मैंने व्रत रखा। केवल माता से संकल्प लेकर व्रत रखेंगे, चाहे 1 रखें या 2 रखें या अनेक रखें, लेकिन ये संकल्प ले कि हे प्रभु, मैं तन से, मन से, वचन से, कर्म से केवल आपकी सेवा और सुमिरन में रहूं आज। बस ये संकल्प ले लेना। अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो निश्चित आप ईश्वर के संपर्क में रहते हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको बिना मांगे ही चीजें मिलती हैं। जो आपके प्रारब्ध का है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ईश्वर का भजन करती हैं या व्रत करती हैं, कोई भी एक व्रत भी आप अगर निस्वार्थ भाव से करती हैं, सपोज आपने एकादशी का व्रत ही पकड़ा, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, बस मुझे प्रभु का भजन करना है और मुझे आज ईश्वर के समक्ष संकल्प लेना है कि आज पूरे दिन मैं खाऊंगी कुछ नहीं, आज मैं फालतू बोलूंगी नहीं, आज मैं ज्यादा सोऊंगी नहीं। जब आप ये सब करेंगे तो फिर तो आप तो बिल्कुल तन से मन से सात्विक हो गए, जिह्वा के साथ साथ। तो ये आध्यात्मिक, आप इस तरह का व्रत करिए। अगर आपको भौतिक व्रत करना है, भौतिक इच्छाओं के लिए, जैसे किसी ने बोला 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिल जाएगा, मनवांछित वर की प्राप्ति की होती है,
होती है, आप वो कामना लेकर व्रत करें। ठीक है, अब आपको लगता है शुक्रवार का व्रत करूंगी मेरे घर में बहुत सारा धन, वैभव, लक्ष्मी, संपत्ति सब आ जाएगी। आती है, इन व्रतों की बड़ी महिमा होती है, लेकिन व्रत करने के तरीके को सिर्फ आप बदल दीजिए। व्रत में ये भगवान को पता है कि आपने पहले दिन ही संकल्प ले लिया कि मैं 16 सोमवार रखूंगी, तो या मैं ये शुक्रवार के व्रत रख रही हूँ, या मैं जो भी पूर्णिमा का व्रत रख रही हूँ, लेकिन ये ईश्वर को तो पता है ना आपने मन में क्या कामना लेकर व्रत करा है। लेकिन आप उसमें अपने भाव शुद्ध रखें, सिर्फ अपने भाव शुद्ध रखें। आप ये देखेंगे कि निश्चित आप जो चाहते हैं प्रभु वो आपको देंगे, आपको प्रभु वो जरूर देंगे, आपकी अर्जी ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। अपने भाव आपको बस केवल आपको अपने भाव शुद्ध रखने हैं। मन में कोई इस तरह का विचार नहीं रखना कि मुझे पतले होने के लिए व्रत रखना है, या मुझे घर में देखा देखी कि सब लोग व्रत रख रहे हैं चलो मैं भी रख लेती हूँ। मन में भाव कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए कि सब रख रहे हैं चलो मैं भी रख लेती हूँ, या सब कहेंगे अरे तुमने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे चलो मैं इसलिए रख लेती हूँ। ऐसे भाव से व्रत ना रखें। आप केवल रखें तो शुद्ध भाव से व्रत रखें, ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश में व्रत रखें कि हे प्रभु एक दिन तो मेरा उद्धार हो जाए, हे प्रभु एक दिन तो मैं आपके संपर्क में रहूं, एक दिन तो मैं आपके भजन में रहूं, एक दिन तो मैं आपके मंदिर में आके कुछ समय बिताऊं, एक दिन तो अपने घर के मंदिर में दोनों समय जोत जलाकर आपके संपर्क में बैठूं। इस भाव से तो व्रत जो भी करें वो केवल आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रख के करें। आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर करेंगे तो भौतिक सुख सुविधाएं आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। व्रत करने के इस तरीके को थोड़ा सा अपना कर देखिए। अगर आप इस तरीके से व्रत करते हैं तो आपको निश्चित परिणाम मिलते होंगे, और अगर इस तरीके से व्रत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं भाव इधर उधर भटक जाते हैं, तो भाव को बिल्कुल कंट्रोल में रख के व्रत करिए। नवरात्रे भी आ रहे हैं और गणपति जी सबसे पहले आ रहे हैं, उसके बाद नवरात्रे भी आ रहे हैं। इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।